नमस्ते और हेलो दोस्तों। मेरा नाम विशाल है और मैं आपके चैनल रहस्य में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ आपको सबसे भयानक और रहस्यमय कहानियां मिलेंगी जो अब तक अनसुलझी रह गई है। यदि आप डरावनी और रहस्यमय कहानियों का आनंद लेते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद है तो कृपया अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें। इसके अलावा बेल आइकन को हिट करें ताकि आप पहले हमारे नवीनतम वीडियो के बारे में सूचित करें। तो आओ भय और रहस्य की इस यात्रा में शामिल हों। आज की कहानी में गोता लगाए। गांव का छलावा। एक छोटे से गांव में जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में स्थित था, अजीब घटनाओं ने गांववासियों को भयभीत कर रखा था। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और गांव वालों के अनुसार रात के समय जंगल में एक खतरनाक प्राणी रहता था। यह प्राणी किसी भूत प्रेत की तरह नहीं था, बल्कि वह एक छलावा था, एक ऐसा प्राणी जो मनुष्य की शक्ल में आकर किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकता था। गांव वालों का मानना था कि यह प्राणी एक प्रकार का शापित आत्मा था जो गांव में बदला लेने आया था। कई सालों से इस प्राणी का जिक्र गांव में होता आया था, लेकिन किसी ने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि सबकी जिंदगी बदल गई। गांव में रहने वाले एक युवा लड़के शिवनाथ ने एक दिन सुना कि जंगल के पास एक खौफनाक घटना घटी है। उसके दोस्त रामू ने बताया कि रात को वह जंगल में घूमते वक्त एक अजीब व्यक्ति को देखा था जो किसी इंसान की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से विकृत। रामू ने उस प्राणी से बचने के लिए किसी तरह गांव लौटकर शरण ली थी। शिवनाथ हंसी उड़ाते हुए, क्या तुम पागल हो रामू? ये सब बेतुकी बातें हैं। जंगल में क्या कोई भूत प्रेत घूम रहा होगा? रामू घबराते हुए, नहीं शिवनाथ, तुम नहीं समझ रहे हो। वह सिर्फ इंसान नहीं था, उसकी आंखें, वो कुछ और था। मुझे लगा जैसे वह मेरे बाद आ रहा था। मुझे तुम पर भरोसा है शिवनाथ, तुम जाकर देखो, मैं नहीं जा सकता। शिवनाथ, जो इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था, अगले दिन सुबह जंगल की ओर चल पड़ा। वह विश्वास करता था कि कुछ अजीब नहीं होगा। जैसे जैसे वह जंगल में घुसता गया, अंधेरा बढ़ता गया। अचानक उसने सुनी किसी के धीमे धीमे कदमों की आवाज। उसे लगा कोई उसकी ओर आ रहा है। उसने रुककर इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आए। फिर अचानक एक शख्स सामने दिखाई दिया जो उसे जान पहचान का लगा। वह शख्स रामू जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें इतनी अजीब थीं कि शिवनाथ को कुछ शक हुआ। शिवनाथ चौंकते हुए, रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह शख्स चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैं रामू नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। शिवनाथ डर के मारे पीछे हटने लगा। शिवनाथ डरते हुए, तुम कौन हो? वह शख्स भयानक हंसी के साथ, मैं वह हूं जो तुम्हारे सपनों में आता है, तुम्हारे डर को अपना रूप देता है। तुम्हें मेरी शक्ल भी ठीक से नहीं दिख सकती, क्योंकि मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं। यह सुनकर शिवनाथ की रूह कांप उठी। वह घबराते हुए पीछे मुड़ा और भागने लगा। अचानक उस शख्स ने उसे पकड़ लिया और उसकी ताकत से वह गिर पड़ा। शिवनाथ की आंखों के सामने उस शख्स का रूप तेजी से बदलने लगा। वह अब एक विशाल, डरावना प्राणी बन चुका था,
जिसकी हड्डियां बाहर निकल आई थीं और उसका चेहरा विकृत। शिवनाथ गुस्से से चिल्लाते हुए, तुम क्या चाहते हो? छलावा खौफनाक हंसी में, मैं तुम्हें डराने आया हूं। तुम लोग नहीं समझते कि तुम कौन से काले जादू से खेले। मैं वही हूं जिसे तुम छलावा कहते। मैं रात को तुम्हारी शक्लें बदलकर तुम्हारी जान ले जाता हूं। शिवनाथ की हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने कड़ी मेहनत से छलावा को झटका दिया और जंगल की ओर भाग निकला। भागते भागते वह गांव तक पहुंच गया, लेकिन उसे पता था कि वह बस बचा हुआ था और छलावा उसका पीछा कर रहा था। गांव लौटकर शिवनाथ सीधे अपने दोस्त मुन्ना के पास गए। वह कांपते हुए बैठा था और पूरी घटना बताने लगा। मुन्ना ने शिवनाथ की बातें ध्यान से सुनी और फिर उसे समझाए। मुन्ना गंभीरता से, शिवनाथ, तुम जानते हो, यह छलावा गांव के पुराने दिनों का शाप है। कुछ पुराने लोग जो काले जादू करते थे, उन्हीं में से एक ने इस प्राणी को जन्म दिया। यह प्राणी अब केवल हमसे बदला लेने के लिए जीता है। शिवनाथ डरी हुई आवाज में, क्या अब हमें बचने का कोई रास्ता है? मुन्ना सख्ती से, हाँ, हमें पुरानी मंदिर में जाकर एक खास पूजा करनी होगी जो हमें इस प्राणी से मुक्त कर सकती है। मंदिर के पुजारी से मदद लेनी होगी। अगर हम सही समय पर यह पूजा करते हैं तो छलावा को नष्ट किया जा सकता है। शिवनाथ और मुन्ना दोनों एक रात मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर गांव से बाहर एक सुनसान जगह पर था। यह जगह हमेशा ही रहस्यमय मानी जाती थी। रात का समय था और जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि वहां शांति थी। हवा में एक ठंडक थी। पुजारी ने उन्हें बताया कि यह जगह काले जादू से बचने का स्थान है, यहाँ वो सुरक्षित है। उन दोनों ने पुजारी जी को सारी समस्या बता। फिर कुछ सोच के पुजारी जी ने उन्हें कहा कि हमें कल ही एक पूजा करनी होगी, वरना वो छलावा शक्तिशाली हो जाएगा और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। पर याद रखो, यह काम काफी खतरनाक है। तुम दोनों की जान भी जा सकती है। पर वो दोनों तैयार थे और दूसरी रात दोनों तैयार हुए उस पूजा को करने। उनके साथ वो पुजारी भी साथ आए थे। शिवनाथ और मुन्ना दोनों ने पूजा में भाग लिए। अचानक बाहर से डरावनी हंसी सुनाई दी। उन्होंने देखा, वही छलावा उनके पास आ चुका था। वह एक भयंकर रूप में बदल चुका था और अब उसकी आंखें लाल हो गई थी। पूजा के दौरान पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण किया और अचानक एक तेज आंधी चलने लगी। छलावा चिल्लाता हुआ जमीन में समाने लगा। छलावा काफी दर्दनाक आवाज में, तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारी आत्माओं को ले जाऊंगा। लेकिन पुजारी के मंत्रों ने काम किया और छलावा अंत में नष्ट हो गए। उसकी खौफनाक चीखें धीरे धीरे बंद हो गई। शिवनाथ और मुन्ना ने राहत की सांस ली और पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिए। पुजारी शिवनाथ से, तुमने अपनी हिम्मत से इस प्राणी को नष्ट किया है, लेकिन याद रखना, कुछ ताकतें कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी छलावा का आतंक नहीं रहा। लेकिन शिवनाथ और मुन्ना जानते थे कि काले जादू और प्राचीन शक्तियां हमेशा खतरे में बदल सकती है। वे हमेशा सतर्क रहे और गांव में शांति लौटा। लेकिन हर रात जब हवाओं में हल्की सी आंधी चलती, शिवनाथ और मुन्ना दोनों उस डर को महसूस करते थे जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों,
यह आज की कहानी थी। यदि आपको हमारी कहानी पसंद है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रहस्य को सब्सक्राइब न भूलें। आपका समर्थन हमें आपके लिए और भी अधिक रहस्यमय और भयानक कहानियां लाने में मदद करता है। इसके अलावा बेल आइकन को हिट करें ताकि आप पहले हमारे नए वीडियो के बारे में सूचित करें। इसलिए हम एक और रील चिलिंग स्टोरी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और डर की इस यात्रा पर हमारे साथ रहे। अलविदा और यात्रा को जारी रखें।